आज हम कक्षा 5वीं की संस्कृत विषम जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। और द्वितीय पाठ का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं वाक्य बोधः। वाक्य को हम समझें। समझने के लिए हमें जो अपने पद होते हैं उनमें आज मुख्य पद है सर्वनाम का, उस पर हम विचार करेंगे। तो पाठ में प्रवेश करने के लिए हम थोड़ा अंग्रेजी का एक दृष्टांत लेंगे। हम कहते हैं वह मेरे पिताजी हैं, तो अनुवाद होता है ही इज माई फादर। और फिर हम कहते हैं वह काला कौवा है, तो दैट इज ब्लैक क्रो। इसमें एक शंका होना आवश्यक है कि जब पिताजी हैं तो वह में ही क्यों लिखा और कौवे के लिए वह में दैट क्यों लिखा। व्याकरण के ये निर्धारित नियम हुआ करते हैं, इसीलिए संस्कृत में भी यही विधा चली। जिस तरह से पिताजी एक मनुष्य हैं, नर संज्ञक हैं, उनके लिए ही आया है सर्वनाम वह, लेकिन कोई वस्तु है या कौवा प्राणी घोड़ा तो उनके लिए दैट माना हुआ है। पिताजी के लिए ही माना हुआ है, कौवा के लिए दैट माना हुआ है। ऐसे ही हमारी संस्कृत का कुछ हल्का फुल्का नियम आप अभी शुरू करें। मनुष्य के लिए कुछ शब्द आते हैं। एसहा, अगर मेरे लिए आए कि यह है तो एसहा। हम दो लोग होंगे तो एसा, एतौ। और अगर हम कई लोग होंगे तो एते। अगर हमारी स्त्रियां हों तो एसा, एते, एताहा। और अगर कोई नपुंसकलिंग की चीजें हों तो एतत, एते, एतानि। ये चीज हमारे साथ काम करेगी। और आपका जो ये दूसरा पाठ है वाक्य बोधा, इसमें हमको एसा का प्रयोग करना है। अगले पाठ में हम ऐसा पद को समझाएंगे वाक्य बोध में, और अगले पाठ में हम एतत पर जाएंगे। आज ऐसा के साथ एक पद आएगा अयम। तो जिस तरह से ही और दैट दोनों एक साथ चलते, ऐसे इसमें चलता है कि जब कोई एक मनुष्य के लिए हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, तब ऐसा एतौ एते करेंगे। लेकिन जब हम एक यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें घोड़ा आया है, तो घोड़ा के लिए हम अयम करेंगे। तो ऐसा एतौ एते, और घोड़े के लिए होगा अयम एमौ एमे। तो इस पाठ का वाचन करेंगे। अयम कहा अस्ति, अयम अश्वः अस्ति, अयम अश्वः किम करोति, अश्वः धावति। तो इसमें अयम कहा अस्ति, यह कौन है। और अगले पद में देखते इमौ कौ स्तः, इमौ कौ स्तः, ये दो कौन हैं। और बहुवचन के लिए लिखा है इमे के संति, इमे के संति, ये जो एक से अधिक हैं कौन है। तो जो बात अभी हुई थी कि ऐसा एतौ एते की तरह घोड़े अश्व के लिए अयम इमौ इमे, एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रश्न भी बदलेगा कहा कौ के और अस्ति स्तः संति। जब इसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे तब इसे हम ऐसे लेंगे। एक घोड़ा है तो अश्वः, और दो घोड़े हैं तो अश्वौ, और कई घोड़े हैं तो अश्वाहा। अयम अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है, एक हो गया। इमौ अश्वौ स्तः, यह दो घोड़े हैं, और इमे अश्वाहा सन्ति, ये बहुवचन आ गया, एक से अधिक घोड़े हैं। अब हम इनके लिए क्रियापदों का अगले अपने कालांश में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।